कितनी बार आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, पर वो इस डायरेक्शन में जाने की जगह उस डायरेक्शन में चली गई। कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार जो मैंने प्लान करा था ना उनमें से एक भी चीज़ मेरी हो नहीं रही है, और जो मैं नहीं सोच रहा था वो सब मेरी लाइफ में हो रहा है। और सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या आती है? स्पेशली जब हम विश्वासी होते हैं ना, तो जब हम विश्वास की दौड़ में होते हैं, हम वचन पढ़ रहे होते हैं, चर्च जा रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, और तब ऐसे में एक विश्वासी के जीवन में हर वो चीज़ विपरीत होने लग जाती है ना, तो हमारा दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और हम परमेश्वर पे फूट जाते हैं कि परमेश्वर क्या है यार ये सब, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं दुआ भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, जो प्रमोशन मुझे मिलना था, जो फेवर मुझे मिलना था, वो उस व्यक्ति को क्यों मिल गया? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी जिंदगी ऐसी जा रही है? तो मेरे भाई और मेरी बहन सुनो ध्यान से। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ जोसेफ। आपका स्वागत है यूसुफ की कहानी में, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 5 ऐसे लाइफ लेसन यूसुफ की कहानी से जो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आज के समय पे हमारी लाइफ के लिए, और बहुत सिमिलर है। मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार जो यूसुफ ने फेस करा है और जो उसकी लाइफ से हम सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आज बहुत मैच होते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिरी तक देखना। पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूसुफ के बारे में आई होप हर एक विश्वासी मसीह भाई बहन ने पढ़ा हो। ठीक है, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो। अगर आप देखो यूसुफ की कहानी आपको उत्पत्ति किताब में देखने को मिलेगी। जो ये कैरेक्टर यूसुफ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ का कैरेक्टर है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर हम यूसुफ की कहानी को ब्रेक डाउन करके सीखें ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें ना, तो हमारी लाइफ की बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल अपसाइड डाउन वाली कहावत हो जाएगी कि हमारी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा देखने का नज़रिया सब बदल जाएगा। तो यूसुफ की कहानी हम जानते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आज मैं आपको जो 5 लाइफ लेसन दे रहा हूँ ना यूसुफ की कहानी से, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। यही तो टास्क है, ऐसा नहीं कि बस सुना और निकल गए। सुनो, देखो, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको और हमको समझने की ज़रूरत है, वो है कि यूसुफ की कहानी से अपने दर्शन को और सपने को पब्लिकली जाके मत बताओ। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात हुई? देखो मैं बताता हूँ। यूसुफ ने सपना देखा था, ठीक है, उसने जाके सपना किसको बताया? अपने भाइयों को बताया, और उसके भाइयों ने क्या बोला? गले लगा लिया, अरे आजा मेरे भाई, ब्रो वेलकम यार, मतलब मुझे मज़ा आ गया, तुमने तो क्या बात कह दी। नहीं, बाइबल बताती है कि उसके भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया, उल्टा वो उस पर गुस्सा हो गए, उस पर टूट पड़े और उसको मारने के लिए क्या करने लगे? प्लान करने लगे, और उसको किसी तरीके से घात पहुंचाने का प्लान करने लगे, क्योंकि वो समझे नहीं। ठीक है, अब यही एक प्रॉब्लम आती है हम मसीह विश्वासियों में। हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर हमें कोई सपना या कोई दर्शन या कोई बात हमें कहता है ना, हम तुरंत जाके, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं ना ब्रो, तो हम तो तुरंत जाके टाइप कर देते हैं फेसबुक पे ब्ला 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 ब्ला, इंस्टाग्राम पे ब्रदर गॉड सेज, विजन सेज, गॉड गिव मी दिस विजन, ब्ला ब्ला ब्ला। हम क्या करते हैं? पब्लिकली जाके उसको दे देते हैं, पब्लिकली इसको जाके बता देते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें नहीं कहा होगा कि हम पब्लिकली जाके उसको बताएं। परमेश्वर ने एकांत में, दर्शन में, स्वप्न में, प्रार्थना में आपको वो दर्शन दिया ताकि आप उसको लिख लो, अपनी आंख के सामने रखो और उसके लिए प्रार्थना करो, और सही समय पे परमेश्वर उसको पूरा करे। लेकिन हम क्या है, बहुत तेज चलने वाली जनरेशन है, तो हम क्या पब्लिकली बता देते हैं। और होता क्या है, उसका मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों डेंजरस है। नंबर 1, जब आप अपना दर्शन और विजन जो परमेश्वर ने आपकी आंखों में डाला, आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हो जो खुद दर्शन रहित हैं, जिन्हें खुद भी ABCD नहीं मालूम, जिनकी लाइफ में कोई दर्शन नहीं है, हम जाके उनको बता देते हैं, तो क्या होता है? पहले तो हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। दूसरी बात, अगर उस दर्शन को पूरा होने में टाइम लगता है, तो ये वही लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं, और फिर आप इनके सामने क्या होते हो? हंसी का पात्र बन जाते हो। ये आपके मजे लेते हैं, अरे यार ब्रो तू तो कह रहा था यार, परमेश्वर ने तुझे ये बोला था, 2025 तक ऐसा होगा, 2026 तक ऐसा होगा, 2027 तक ऐसा होगा। तो ये करने से ना आप खुद ही हंसी का पात्र बनते हो। और दूसरी बात, परमेश्वर के जो दर्शन परमेश्वर ने आपको सच में दिया है ना, उसका भी डिसरिस्पेक्ट होता है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर ये आदत हटा दो। जब भी कोई दर्शन अगर आपको मिला है, तो पहले उसको अपनी आंखों के सामने रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर की अधीनता में रखो, और जब तक परमेश्वर आपको ना बोले ना, पब्लिकली उसको जाके दुनिया भर में उसके बारे में गाना और ढिंडोरा मत पीटो, अपने तक रखो। परमेश्वर सही वक्त पे सही लोगों को अलाइन करेगा, सही रास्ता दिखाएगा और उस दर्शन को पूरा
करेगा। तो ये पहला लाइफ लेसन है। दूसरा लाइफ लेसन, अब आप बोलोगे यार ब्रो दर्शन तो यार था यार भाई, मतलब मुझे तो दर्शन बताना था यार, पता बहुत मेरा अंदर था कि नहीं यार ये बंदा तो प्रेयरफुल है, ये तो बंदा ना मेरे साथ चर्च भी जाता है, मेरे साथ संडे स्कूल भी जाता है, मेरे साथ वर्शिप भी करता है, मेरे साथ गाने भी गाता है, मेरे बैंड में भी है और मेरे साथ प्रीचिंग के लिए भी जानता है। सुनो, अपने ही दिल तोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो, अपने ही धोखा देंगे, ये बात ध्यान रखना। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ये चीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ का भुगत भोगी हूं। अपने ही खड़े होके आपको बैक स्टैबिंग करेंगे। और ये हुआ, अगर आप यूसुफ की कहानी में देखो तो यूसुफ के तो भाई अपने थे ना, वो तो अपने भाइयों को कितना खुशी खुशी बता रहा था, यार मैं तो ये सपना देखा हूँ और मुझे तो ऐसा सपना देखने को मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, यूसुफ के भाइयों ने गले लगा लिए कि अरे यूसुफ तो क्या बढ़िया सपना देख के आया भाई, प्रेज गॉड। नहीं, बाइबल बताती है कि उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसको बेच दिया स्लेवरी में। किसने? उसके अपनों नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब, जैसे मैंने बोला कि आप पब्लिकली या कुछ अपने दर्शनों को, प्रभु ने जो आपको दर्शन दिया, आप जाके पब्लिकली इसको बता देते हो, या कुछ ऐसे विश्वास करने वालों के ऊपर बता देते हो कि यार नहीं मुझे तो इनको बताना है। होता क्या है कि वही लोग फिर क्या करेंगे, आपने उसको बताया वो 10 को बताएंगे। फिर होता क्या है, फिर वो लोग अगर वो चीज़ होने में डिले होती ना, तो वही लोग खड़े होकर आपका मजाक उड़ाते हैं और आपका दिल टूट जाता है कि यार मैंने इसको विश्वास से बताया। इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ मैं अपनी खुद की लाइफ से। मैं जब सेव्ड हुआ था ना, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं पाप के जीवन में था, बहुत अंधकार में था, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बताया था आपको कि मेरा जीवन बहुत डार्कनेस में था। तो जब मैं सेव्ड हुआ ना, तो मैं सोचता था कि यार नहीं यार, मुझे अपने दिल की बातों को बताना है, मेरे को भी ऐसे लोग चाहिए जो मेरे विश्वास में अभी सीख रहा हूँ मेरी मदद करे। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। तो मैं जाके कुछ प्रभु के दासों को, अपने जो भी मुझे स्वप्न में दर्शन आ रहा था या जो मेरे साथ बुरा हुआ था, मैंने जाके भरोसे पे उनको बता दिया। पता है क्या हुआ? पुलपिट पे जाके उसको प्रचार कर दिया गया, पुलपिट से खड़े होके उसको इनडायरेक्टली प्रचार कर दिया गया। तो मेरा दिल बहुत टूट गया। मैंने कहा यार मैंने तो विश्वास से बताया था, ये सोच के बताया था कि यार ये तो प्रभु के दास हैं या प्रभु की दासी है और ये तो अपने दोस्त हैं। लेकिन क्या हुआ, आखिरी में इन्होंने खड़ा होकर ढिंडोरा पीट दिया, अरे ऐसा ऐसा व्यक्ति मेरे पास नाम भले ही ना बोला, लेकिन मुझे मालूम था वो जो बोल रहा है वो मेरा ही कहानी है। तो क्या होता है, दिल टूट जाता है, और अपने ही धोखा देते ना तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि भले ही चाहे आपको अपने धोखा देंगे, भले ही चाहे आपके साथ बुरा हो रहा हो, लेकिन हर एक बात, अब इस वर्ष को बहुत ध्यान से सुनना, हर एक बात विश्वासी के लिए भलाई उत्पन्न करती है। चाहे यूसुफ के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अपने भाइयों ने उसको मारा, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, वो जेल चला गया, हर सिचुएशन आखिरी में क्या हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। परमेश्वर ने उसको पूंछ नहीं सर बनाया, नीचे स्थानों में नहीं ऊंचे स्थानों में रखा। उसको कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर एक बुराई, हर एक बुरी बात उसके लिए भलाई आखिरी में उत्पन्न करने पाई। ठीक इसी तरह आपके साथ भले ही शायद समय हो रहा हो कि आपका दिल टूटा हो, या आपको अपने ने धोखा दिया हो, या आपको बुरा फील हो रहा हो, आपको एक बात याद रखनी है। नंबर 1, आपको रिवेंज नहीं लेना है। ये मैं हमेशा देखता हूँ मसीह लोगों के जीवन में, अरे इसने मुझे पत्थर मारा, मैं इसे ईंट मारूंगा। ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई भाई? अरे भाई तू अगर मेरे लिए वीडियो बना रहा है ना, या तूने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मैं तेरे लिए 10 वीडियो निकाल के लिख दूंगा, एक्सपोज। क्या कर रहे हो यार? ये मतलब क्या बचकानी हरकत है? और ये मसीह हरकत होती है? बिल्कुल नहीं। बाइबल साहब बोलती है कि हमारा काम बदला लेना नहीं है। मुझे बताओ यीशु मसीह ने क्या बदला लिया था? वो एक आवाज देते, स्वर्गदूतों की टोली आती, सबको खत्म कर देती, यीशु को आजाद कर देती, यीशु को उस दर्द और उस पीड़ा में जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो मकसद पूरा हो जाता जिस मकसद से वो आए थे? उन्होंने पिता की आज्ञा को पहले मात्र रखा, और क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करा, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा। और क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। वहां जाके ये नहीं बोला अच्छा मैं देख रहा हूं आज कौन कौन मुझे सूली चढ़ा रहा है, अभी बताता हूं। ऐसा करा क्या? नहीं। पर हम मसीह ऐसा करते हैं। हमें अगर कोई गलत बोल दे ना भाई साहब, ऐसे तिलमिला जाते हैं ऊपर से नीचे तक लाल मिर्ची की तरह, कि हम बस कमेंट में गलत लिख देंगे, अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, और इनडायरेक्टली जाके खड़े होकर हम चर्चों में, जगहों पे दूसरे को बदनाम करेंगे, और फिर हम बोलते हैं हम तो क्रिश्चियंस मसीह हैं। ठीक है भाई, कर लो। ये करने से अगर मजा मिल रहा है कर लो भाई, क्योंकि सच्चाई तो यही है। परमेश्वर को यूसुफ को बढ़ाना था, तो उसको उस कठिनाई परेशानी से, भले उस सीजन, उस फेस ऑफ लाइफ से वो बहुत स्ट्रगल करके गया, लेकिन बाइबल बताती है उसको परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दे दिया। और वही भाई जो उसको गड्ढे में फेंकने गए थे, बाइबल बताती है स्टोरी क्या हुई, वही भाई उसके पास आए, हमें भोजन दे दो, और उसने क्या करा? तो भी नम्रता दीनता दिखाई, तो भी उसने बदला नहीं लिया अपने भाइयों से कि जाओ तुमने ही तो मुझे गड्ढे में डाला था ना, अब तुम मेरे से खाना मांगने आए हो, अब भूख मरी आई तो तुम मुझसे मदद मांगने आए। नहीं, ये है मसीह जीवन।
उसने उस समय भी अपने भाइयों को गले से लगाया और खाना दिया, और एक साथ मेज पे बैठ के सब भुलाकर अपने भाइयों को सीने से लगाकर उसने क्या करा, माफ करा। और वही पिक्चर हमें यीशु मसीह ने भी दिखाई। उसने हम सबों को क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज कई बार हमारे जीवनों में ऐसे लोग आएंगे जो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा दिल तोड़ेंगे, हमारे को ठट्टों में लेंगे, हमारे लिए कमेंट करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में याद रखो, चुपचाप रहो। युद्ध परमेश्वर का है, विजय भी परमेश्वर देगा। हमारा काम चुपचाप रहकर यहोवा के पीछे चलना है, क्योंकि यहोवा हमारा राजा है। हमें किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने धर्मी और कितने सही हैं परमेश्वर के साथ। मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ, चुपचाप रहकर उद्धार कार्य को देखो। वचन कहता है चुपचाप रह के आप परमेश्वर के वचन पे मनन करो रात और दिन, और अपने काम को करते रहो। परमेश्वर ही आपको उसका रिवॉर्ड देगा। रिवेंज मत लो, क्योंकि हर एक बुरा जो आपके साथ हो रहा है ना, वो अंत में आपके लिए भलाई उत्पन्न ही करेगा। हमारा काम क्या है, चुपचाप रह के विश्वास से बने रहो। ठीक है, ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन है। तीसरा लाइफ लेसन, कभी कभी सही करने पर हमें गलत सुनना पड़ता है। ये बहुत होता है ना हम विश्वासियों के साथ। मतलब मैं बोलता हूं कि यार ब्रो, हर दिन ही होता होगा मेरे ख्याल से। अब जैसे यही बता लूं कि अगर हम सुसमाचार सुना रहे हैं या यीशु के बारे में बता रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, तो मसीह भाई बहन या ऐसे लोग जो वचन को खरा सुनना पसंद नहीं करते, वही लोग खड़े होकर क्या करेंगे, और ये तो गलत बोल रहे हैं, और भाई ये तो गलत समझा रहे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कानों की खुजली मिटाने के लिए वो सुनना पसंद करते हैं जो हमें सुनना है, और हमें वो नहीं सुनना जो खरा सुनाता है, और हम उसी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हम, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले, आप देखना, मैंने एक रील डाली थी जहाँ मैंने ये बोला था कि आज ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं और भरमाते हैं, चमत्कार के नाम पर आपको भटकाते हैं और गलत करते हैं आपके साथ। पर वो प्रभु से नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि अंत के दिनों में ऐसे खड़े होंगे जो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, चमत्कार करेंगे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। ये मेरे शब्द नहीं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने यही वचन उनको कोट करा, बताया कि आज ऐसा हो रहा है, लोग वचन से बात नहीं करना चाहते, वचन नहीं सीखना चाहते, यीशु की ओर नहीं देखना चाहते, बाकी सब करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो बस खराब बोला ना। तो उसमें एक बहन आई, विश्वासी बहन, उसने पता है क्या कमेंट करा? उसने कमेंट करा, उस बहन ने, अरे तो भैया मुझे तो समझ में आ गया, आप कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते। लो, ये मैंने आपको चिताया, ये तो अच्छा काम मैं कर रहा हूँ कि आप लोग अंधकार में भटकाए ना जाओ। लेकिन क्या हुआ बोला उसने, क्या बोला? अरे आप भैया, आप तो अच्छा नहीं चाहते। तो प्रॉब्लम यही है, आप अच्छा करने जाओगे ना, आपके कई बार आपको बुरा भी सुनना पड़ेगा। तो अक्सर ये लाइफ में होता है, चाहे आप नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, जब भी आप अच्छे काम करोगे ना, आपको हर बार ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड आपको बस तालियां मिलेंगी और आपको सब बोलेंगे अरे वाह वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, आपको कई बार गलत सुनना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप सही हो अपनी जगह। अब यूसुफ की ज़िंदगी से देख लो, उसको चांस मिला था, वो यंग था, ठीक है, अट्रैक्टिव मैन था, बाइबल बताती है। और पोतीफर की पत्नी ने आके क्या बोला, तू मेरे साथ क्या कर, मेरे साथ सो। तो पोतीफर की पत्नी उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करने लगी, उसको पकड़ने लगी। बाइबल बताती है उसने क्या बोला कि मैं परमेश्वर के प्रति ये गंदा काम नहीं करूंगा, परमेश्वर के विरुद्ध ये काम नहीं करूंगा। और बाइबल कहती है कि वो भाग खड़ा हुआ और उसके कपड़े जो थे पोतीफर के हाथ में, उसके हाथ में रह गए, वो नंगा भाग खड़ा हुआ। उसने गलत नहीं करा, उसने कुछ गलत नहीं करा, जबकि वो कर सकता था, जबकि उसके पास सारे ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी थी, सामने से उसको वो मिला था ऑफर। लेकिन बाइबल क्या बताती, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, उसका पहला स्थान क्या था? परमेश्वर पे था। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसके प्रति विरोध पाप नहीं करूंगा। यही हमारी भी सोच होना चाहिए। उसने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन उसको क्या हुआ, सही होने के बाद भी उसको जेल में डाल दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया और वो जेल में बंद रहा, जबकि उसने कुछ गलत नहीं करा था। आज यही होता है, यही होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण और देता हूं, यीशु मसीह क्या गलत करा? मार्ग, सत्य, जीवन का रास्ता बताया, बीमारों को चंगा करा, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, भूखे को भोजन दिया। उन्हीं लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्या गलती करी उन्होंने? क्या गलत करा? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी क्या करा? उसका रिजल्ट क्या हुआ? आखिरी में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो हर विश्वासी के साथ ये बात ध्यान रखना, जब आप मसीह में खड़े होते हो, सत्य पे खड़े रहते हो, विश्वास में चलते हो ना, आपके विरुद्ध ऐसे बातें होंगी कि आप सही कर रहे होगे, लेकिन तो भी आपको कंडेम करा जाएगा, क्रिटिक करा जाएगा, आपके ऊपर गॉसिपिंग करी जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। जैसे मैंने बताया ना इसके पहले वाले पॉइंट में कि जब आप अच्छा करते हो तो भी लोग क्या करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपके लिए बुराई और गॉसिपिंग करेंगे, क्रिटिक करेंगे, आपको बोलेंगे अरे इसको हटाओ, इसको बाइकआउट कर दो, तो ऐसा होता है। लेकिन आपको क्या करना है? यूसुफ ने क्या करा? चुपचाप रहा,
परमेश्वर के प्रति उसने पाप नहीं करा। और बाइबल बताती है अंत में स्टोरी क्या हुई, उसको परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर उस देश का ऊंचे स्थान पे क्या बना दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसको इतने ऊंचे स्थान पे परमेश्वर ले गया। तो आपका काम क्या है, चुपचाप रहो। आप इंटेग्रिटी के साथ, इंटेग्रिटी शब्द का मतलब होता है ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करते जाओ। बाइबल कहती है जब तुम काम करो तो ऐसे करो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु यहोवा के लिए कर रहे हो, यहोवा ही तुम्हें इसका रिवॉर्ड देगा। जैसा मैंने बताया कि मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, बनाता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं यहाँ पे हूँ। प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं इस यूट्यूब के माध्यम से सुसमाचार सुनाता रहूंगा, प्रचार करता रहूंगा, चाहे लोग देखें चाहे ना देखें। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज हैं, कितने कमेंट है, कितने सब्सक्राइबर हैं। मुझे इतना पता है कि जितने लोग आते जाएंगे, सुनते जाएंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो वचन के भूखे प्यासे और सत्य को सुनना चाहते हैं और सत्य उनको प्रचार होता रहेगा। तो आपका फोकस क्या है? फोकस है कि आप सुसमाचार प्रचार करो, आप सत्य प्रचार करो, बाकी परमेश्वर सब देख रहा है और आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर ही हमें उसका रिवॉर्ड देगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे नहीं मालूम मेरा वीडियो 100 लोग देखते हैं, 150 देखते हैं, 1000 देखते हैं, 10,000 देखते हैं, अगर उनमें से एक भी अपने जीवन में बदलाव देखता है और अपने जीवन को यीशु को देखता है ना, और प्रभु को अपने जीवन समर्पित कर देता है, मेरी दौड़ पूरी हो गई। एटलीस्ट वो एक तो स्वर्ग जाएगा और जब खड़ा होगा उस लाइन में, परमेश्वर पिता उसके सामने होंगे, तो विश्वास से जब वो स्वर्ग में जाएगा, प्रवेश करेगा, उस दिन मेरी दौड़ पूरी होगी। क्योंकि चलो एक आत्मा तो बची जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाई। कि सुसमाचार आप प्रचार करो, अभी आपको रिजल्ट दिखे ना दिखे, लेकिन अंत के दिन में इसका रिजल्ट प्रभु के सामने जरूर दिखा, क्योंकि आप प्रभु के लिए कर रहे हो, ईमानदारी से करते रहो। चौथा पॉइंट, जब लगता है कि सब कुछ साइलेंट हो गया है, मतलब कि शांत हो गया है। शांत मतलब ऐसा नहीं परिस्थिति कंट्रोल में हो गई, मतलब कि शांत हो गया मतलब बिल्कुल ही शांत हो गया। अब इसको इस तरह समझो, मसीह जीवन में ना एक कर्स वर्ड चलता है। कर्स वर्ड समझते हो ना, मतलब एक लोग इसको कर्स वर्ड मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन मैंने देखा है बहुत से विश्वासी ना इसको कर्स वर्ड मानते हैं। वो है पेशेंस और प्रोसेस। लोगों को पेशेंस और प्रोसेस पसंद नहीं है। अरे आज मैं विश्वास में उद्धार पा गया हूँ, अगले दिन मुझे स्टेज पे खड़े होकर प्रचार करना है। आज मैंने सुसमाचार सुन लिया, अब मैं 10 को सुनाऊंगा। खुद कभी बाइबल नहीं पढ़ी, अभी उद्धार पाया और अभी से चल दिया हम कि अरे मैं सबको सुनाऊंगा। पहले खुद तो सीखो। हमें प्रोसेस में रहना और पेशेंस में रहना पसंद नहीं है। हमें लगता है कि नहीं फटाफट होना चाहिए। आज मैंने प्रार्थना करी, फटाफट इसका रिजल्ट आ जाए। आज मैंने उद्धार पाया, फटाफट से मैं अब जल्दी से जाके प्रचार करना शुरू कर दूं, चर्च चालू कर दूं, मिनिस्ट्री चालू कर दूं, यूट्यूब चालू कर दूं और मैं भी पॉपुलर हो जाऊं। इसके पीछे हम भाग रहे हैं। पॉइंट इज, क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं उस प्रोसेस, उस पेशेंस में? देखो, अगर आप यूसुफ के जीवन से देखो तो उसकी लाइफ में बहुत सारे रीज़न थे परमेश्वर पे ब्लेम करने के, परमेश्वर पे चिड़चिड़ाने के, गुस्सा होने के। परमेश्वर, मैं तो सही रास्ते पे था, मैंने तो गलत भी नहीं करा, मैंने कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं करा, मैं तो आपके भय में चला। फिर मेरी लाइफ में मुझे मारा गया, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया और फिर इसने मुझे जेल में डलवा दिया। तो मैंने तो सब कुछ अच्छा ही करा, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और आप कहाँ हो? आप मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसे सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, आपको नहीं पता कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में कार्य कर रहा है ना। वही वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। हर एक बात भलाई उत्पन्न करती है। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ बहुत उस समय पेनफुल हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या भलाई उत्पन्न करेगी, ये कैसी बात है, इसमें क्या भलाई हो सकती है। नहीं, वेट करो, क्योंकि हर एक बात आखिरी में आपके लिए अच्छाई ही होगी। और मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। मेरी लाइफ में मैंने इतना धोखा और इतनी चीज़ें देखी है ना कि मुझे लगता था कि यार परमेश्वर है कहाँ, परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर मैं तो आपके वचन को पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सच में गाइस, मेरे लिए हर एक चीज़ आखिरी में ना परमेश्वर ने मेरी सोच से बढ़ के मेरे को करके दिया है। पता है, मैं उस समय बड़ा चिड़चिड़ाया था ना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दिस इज़ नॉट व्हाट आई थॉट अबाउट माई लाइफ शुड गो ऑन दिस प्लेस और दिस डायरेक्शन। मैंने तो ये चूज़ करा था, मैंने ये करा था, मैंने ये डिसाइड करा था। लेकिन मैंने क्या बोला, उस समय बड़ा मुझे रिग्रेट हुआ, उस समय बड़ा गुस्सा आया, चिड़चिड़ाहट आई, गुस्सा भी आया। लेकिन क्या करना है, चुपचाप रहो, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है ना, वो कहीं उत्तम है आपकी योजनाओं से, क्योंकि उसकी योजनाएं बहुत अच्छी है, हमारे लिए हानि की नहीं है वरन लाभ की हैं। तो आपको लग रहा है कि बहुत साइलेंट है, बट ये एक्चुअली साइलेंट नहीं है। परमेश्वर आपके लिए सही लोगों को, सही रास्तों को, सही चीज़ों को तैयार कर रहा है। और रास्ता बनाने में थोड़ा
थोड़ा दिक्कतें तो आएंगी आपको कि यार मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, इस रास्ते में कठिनाई है, इस रास्ते में ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाइबल भी कहती है ना, देखो चौड़े रास्ते पे तो सब चले जाते हैं और वो आखिरी में आग में ले जाता है, लेकिन सकरा रास्ता क्या होता है, थोड़ा मुश्किलें तो आती हैं लेकिन अनंत जीवन को लीड करता है। तो ठीक इसी तरह मेरी बात को सुनो। हो सकता है आपकी लाइफ में एकदम साइलेंट जोन चल रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि यार प्रभु प्रभु है कहाँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनना, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चुपचाप रहो, क्योंकि आपको पता नहीं है परमेश्वर आपके लिए कितनी बड़ी योजना उसने आपके लिए बनाई है और वो आपको कितने अच्छे जीवन में, कितनी अच्छी राह में लेके जा रहा है। तो ये जो चिड़चिड़ाना और जो छुटपुट होता है ना, ये बंद कर दो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसी कारण से आपको पता है, ऐसा बाइबल में एक इंसिडेंट है जहाँ पे इसी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के चक्कर में ना इजरायली 40 साल तक, जो सफ़र 4 दिन में हो सकता था ना, वो 40 साल लग गए उसे करने में। और तो भी 40 साल में भी वो उस देश में नहीं जा पाए, केवल यहोशू और कालेब और नेक्स्ट पीढ़ी उस देश में जाने पाई। पर जो निकले थे ना बाहर, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग खत्म हो गए थे। पता उसका रीज़न क्यों है? वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, अरे यार परमेश्वर यहाँ मरने ले आया, अरे यार हम तो मिस्र में ठीक थे, अरे यार अब ये क्या हो गया। हम भी कहीं बोलते हैं, अरे इससे अच्छा तो हम अपने पुराने जीवन में ठीक थे, कम से कम ऐश तो कर रहे थे, कम से कम लोग इज्जत तो करते थे। जब से मसीह में आए हम्बल हो गए, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी आता है मजे लेके चला जाता है। ये क्या बात हुई यार, हैं? पहले तो हम ऐसे थे, कोई हमारे सामने खड़ा तो हो जाए, 10 बार सोचता था बोलने के पहले, वजनदार थे। अब कोई भी आता है, हम चुपचाप प्रेज द लॉर्ड करते हैं तो वो हमारे गाल पे चाटा मार के चले जाता है, यार ये कैसी बात कर रहे हो यार आप। कई बार ऐसा गुस्सा आता है हम लोगों को, लेकिन आपको क्या करना है? चुपचाप रहना है, क्योंकि हर एक बात आपके लिए भलाई उत्पन्न कर रही है। चुपचाप अपने सच्चे चरवाहा के पीछे चलते रहो, ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए जो आपको लग रहा है ना साइलेंट है, वो साइलेंट जोन नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत बड़े रास्ते को तैयार कर रहे हैं, आपका काम उस पर चुपचाप चलना है। तो चुपचाप चलो, चलो बस चुपचाप, पकड़ पकड़ नहीं, पटर पटर नहीं। मेरा हमेशा बेटा बोलता है, ज़्यादा पटर पटर मत करो, चुपचाप चलो। पांचवा और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यूसुफ से हमें सीखने को मिलता है, वो है वफादार रहना, फेथफुल रहना। और बाइबल भी हमें बताती है, जो थोड़े में वफादार है ना, परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बनाता है। अगर आप देखो तो यूसुफ अपने जीवन में हर सीजन में, अपने लाइफ के हर चैलेंज में वफादार रहा परमेश्वर के प्रति। जब उसको पोतीपर का ऑफर आया, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको बेचा गया, उसने चू से चा नहीं करी, वो चुपचाप रहा। जब वो इवन जेल में भी था, अगर आप देखो जेल में रहने के बावजूद भी वो चुपचाप रहा, उसने कोई कंप्लेन नहीं करी, उसका स्वभाव अच्छा था। अगर आप देखो तो कप बेरर जो था, राजा का जो कप बेरर को क्या बोलते हैं, जो पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, कमेंट बता देना। कप बेरर जो था राजा का, उसकी मदद करी यूसुफ ने जेल में, और बोला कि देख तू राजा के पास जा रहा है, तू राजा को तू उसका कप बेरर है, तू उसके सामने रहेगा, तो तू मेरे बारे में राजा से बोलना, मेरे स्वभाव के बारे में, मैंने तेरी मदद करी ये भी बताना। वो कहता हाँ मैं बताऊंगा। फिर क्या होता है, 2 साल तक वो उसको नहीं बताता कि यूसुफ नाम का एक सही व्यक्ति, बेचारा इनोसेंट है लेकिन वो बंद है, और उसको आज़ाद कर दो। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, उसको उसके बारे में वो 2 साल तक जिक्र ही नहीं करता। अब अंदाज़ा लगाओ, यूसुफ जो दूसरों के सपनों को इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा से, खुद अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल फेस में खड़ा हुआ है, खुद जेल में बंद है, खुद वो उन चीज़ों से होकर जा रहा है जो गलतियाँ उसने कभी करी नहीं है, जो उन चीज़ों का उसको लाइफ में फेस करना पड़ रहा है जो चीज़ें कभी उसने सोची नहीं। मतलब अंदाज़ा लगाओ कि उसकी लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसने कभी भी उस चीज़ को अपने पर प्रभुता करने नहीं दी। वो अपने आप को नम्रदीन रखा, परमेश्वर की अधीनता में रहा, और चुपचाप रह के अपने परमेश्वर के पीछे चलता रहा, क्योंकि वो वफादार था। ठीक उसी तरह हमें और आपको वफादार रहना है अपनी नौकरी में, अपने पोजीशंस पे, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशन में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने फैमिली में। मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ वफादार रहोगे वहाँ इज्जत पाओगे, यहाँ पे बेईमानी करोगे वहाँ जलालत आपको मिलेगी। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे ना, तो सबके सामने आपको आपका इज्जत का फालूदा बनेगा। इसलिए बेहतर है यहाँ ईमानदारी से अपने जीवन को बिताओ, तो वहाँ पे उत्तम इनाम पाओगे और आदर पाओगे, और परमेश्वर आपको उसको ऊंचे स्थान पे आपको बैठाएगा। क्योंकि आज होता क्या है कि हम ज़रा सी चीज़ों में अपने ईमान को, विश्वास को बेच देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ज़रा सी सक्सेस के पाने के पीछे हम सेवकाइयों में झूठ बोलना, झूठी भविष्यवाणियां करना, फिर से बोल दे रहा हूँ, झूठी भविष्यवाणियां करना, झूठे प्रचार करना, झूठी बातें तोड़ मरोड़ के केवल वही बातें बताना जो जिससे दूसरे आपको अच्छा कहें, जिससे दूसरों का चेक आपको मिलता रहे। सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है कि बस दूसरे बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में जाके केवल अच्छी बातें बोलना ताकि उनके बड़े बड़े चेक आपके अकाउंट में आए। हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज जीवन जी लेते हैं मसीह जीवन में, सिर्फ ये सोचकर कि यहाँ हमें कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ क्या होगा, वहाँ तो कोई गुहारिश या कोई चेक नहीं लगेगा। वहाँ तो न्याय के सिंहासन के सामने प्रभु खड़ा होकर खुल्लम खुल्ला बताएगा ना
तुमने क्या करा? तो इसलिए बेहतर है कि यहाँ खरा जीवन जियो। थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, हो सकता है आपको सच्चाई पे चलने पे लोग आपको सताएं, आपके बारे में गलत बोले। आपका काम है चुपचाप यीशु मसीह के पीछे चलना, चुपचाप परमेश्वर की ओर देखना, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वही आपको रिवॉर्ड देगा। और उसके प्रति ईमानदार रहो। उसने जो आपके हाथों में सौंपा है उसमें ईमानदारी से काम करो। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे जो सेवकाई मिली है यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसमें ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, चाहे लोग देखें चाहे ना देखें, करें सब्सक्राइब ना करें, इट्स अनदर थिंग। मेरा काम है सिर्फ आप तक पहुँचना और आपको सुसमाचार सुनाना, और वो खरा सुनाना। दूसरी चीज़, मेरे को जो प्रभु ने काम दिया है, बिजनेस दिया है एज अ यूट्यूबर भी, और जो मेरे पास दूसरे भी चैनल्स हैं, और एज अ बिजनेस जो मैं अपने प्रोडक्शंस कंपनी चला रहा हूँ, वो सारे जो मेरे काम है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे मेरे काम है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि यार हम तो बहुत पैसा कमाते। नहीं भाई, मैं दिन भर अपने काम करता हूँ, उसके बाद अपनी मेहनत करता हूँ, और मेहनत से जो भी मुझे मिलता है ना प्रभु के राज्य में सो करता हूँ। तो मैं जस्ट टू बी क्लियर, बहुत से ऐसे ज्ञानवान लोग हैं जो इस चीज़ को भी गलत वे में ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी परमेश्वर ने मुझे काम दिया है मैं उसमें पूरे तरीके से मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, ताकि परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहे। देखो बाइबल की कहती ना, जो थोड़े में विश्वास योग्य है। अपने सीजन ऑफ लाइफ में, आप कोई भी सीजन में क्यों ना जा रहे हो, अगर आप वफादार हो, ईमानदार हो, सत्य पे खड़े हो, प्रभु के साथ हो, गलत रास्तों पे नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज जीवन नहीं जी रहे हो, तो मैं आपको एक बार बोलूँ, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाएगा, नीचे स्थानों पे नहीं ऊंचे स्थानों पे रखेगा। आमीन। और यही एक सबसे बड़ा लेसन है जो यूसुफ की कहानी से हमें देखने को मिलता है। वफादार रहा वो हर सीजन ऑफ लाइफ में, कितना कुछ उसने सहा लेकिन वो वफादार रहा। हमें भी ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यही है 5 लाइफ लेसन यूसुफ के जीवन से। कौन सा पॉइंट आपको बहुत टच करा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से राय दे दो। कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी बता दो। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई मेरे बहन। और आप चाहो तो सोशल मीडिया पे मुझे टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी गई है, वहाँ पे भी मैं अपने कंटेंट को डालता रहता हूँ। आपको डेली वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी रील में डाल रहा हूँ आजकल, अलग अलग तरीके से सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस किसी तरह आप लोग को सत्य वचन पहुँचता रहे, बस ताकि सुसमाचार जो है सत्य का प्रचार होता रहे, लोगों के जीवन में काम होता रहे, और लोग यीशु की ओर देखें और यीशु की ओर बढ़ने वाले हो सके। यही एक केवल मात्र मकसद है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।